अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसमें टॉपिक है। दुबई में जो है ना जॉब सैलरी, जॉब सर्चिंग, क्या प्रोसेस है, क्या रिक्वायरमेंट्स है और बाकी जॉब्स के बारे में नहीं, मैं अपनी जॉब के बारे में बोल रही हूँ, टीचिंग के बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो वीडियो को जो है ना आप लोग गौर से सुनिएगा और आप जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक करें, शेयर करें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि ये बहुत सारे कमेंट्स जो मेरे इंस्टा पर होते हैं कि आप लोग जो है ना वहाँ पर आप जॉब क्या कर रही हैं, आप कैसे जो है ना आप जॉब ढूंढेंगी, आपने जॉब ढूंढ ली है, क्या किया आपने। तो ये सारा जो है ना सबसे ज़्यादा जो है ना मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना मैं यूनिवर्सिटी में जॉब करती थी, कॉलेज में भी जॉब कर चुकी हूँ, लेकिन जो मेरी लास्ट वाली जॉब है वो जो है ना यूनिवर्सिटी में थी। तो स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, तो आज मैं सही से बताऊँगी आप लोगों को कि कैसे आप लोगों ने करना है। सबसे पहला जो हमारा है नंबर 1 पे हमारा आता है इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू ज़ाहिर है जब आप कहीं जाते हैं तो आप प्लान कर लेते हैं कि आपने जो है ना अपनी सीवी बनाई हुई है, अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना आपने सारे रखे हुए हैं, अटेस्टेड हैं नहीं हैं, अटेस्टेड कंप्लीट आपने रखे हुए हैं। और इसमें कौन कौन सी आपके पास डिग्री है, आपके पास बीए है, आपके पास बीएड है, आपके पास मास्टर है, तो वो सारी डिग्रीज़ आपके पास होनी चाहिए, अटेस्टेड होनी चाहिए आपके HEC से भी। और जो है ना बाकी जो अटेस्टेशन है आपके फ़ॉरेन ऑफिस से, वो वहाँ पर भी जो है ना हो सकता है सारा कुछ। तो सबसे पहले दिमाग में ये रखें कि आपने कौन से करिकुलम में अप्लाई करना है। इंडियन करिकुलम है आपका, पाकिस्तानी करिकुलम है आपका, ब्रिटिश करिकुलम। अगर आपकी इंग्लिश जो है ना बहुत अच्छी है, बहुत मतलब बेहतरीन किस्म की है, तो आप जो है ना सबसे पहले आप ब्रिटिश में भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इंडियन पाकिस्तानी में तो आप करेंगे ही करेंगे, बट आप जो है ना ब्रिटिश में भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पता है कि भाई मेरी इंग्लिश जो है ना इतनी अच्छी नहीं है, गुजारे लायक है या फिर दरमियान में है, तो आप जो है ना सबसे पहले आप क्या करें कि आप इंडियन और पाकिस्तानी स्कूल्स में जो है ना आप अप्लाई करो। इसके बाद जो है ना अप्लाई आती है किस बारे में, इंटरव्यू के बारे में। ठीक है, वॉक इन इंटरव्यू है या ऑनलाइन है आपका। तो मैं जो है ना प्रेफर करती हूँ वॉक इन इंटरव्यू। वॉक इन इंटरव्यू इसलिए प्रेफर करती हूँ कि एक तो आपको स्कूल्स के बारे में पता चलता है, दूसरा ये कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। ऑनलाइन में आपको फिर वेट करना पड़ता है कि कब जो है ना आपकी जॉब आएगी, आप जो है ना सेलेक्ट हुए हो नहीं हुए हो, क्योंकि ये एक प्रोसेस नहीं होता कि एक स्कूल वाला या HR वाले आपको जो है ना हायर कर लें तो आप हो जाओगे। नहीं, एक बहुत लंबा चौड़ा सा जो है ना प्रोसेस होता है, हमारे पाकिस्तान की तरह बिल्कुल भी नहीं है। तो वॉक इन इंटरव्यू में क्या होता है कि वो इजी होता है, वो सबसे जो है ना आपका मतलब फ़ायदे में होता है, उसमें आपके जॉब मिलने के चांसेस जो है ना बहुत सारे होते हैं। तो आपने पहले क्या करना है कि पहले आपने एरियाज़ देखने हैं, कहाँ कहाँ पर स्कूल्स हैं। ठीक है, मतलब आप कहाँ पर नज़दीक पढ़ते हो, आपके इर्द गिर्द कहाँ पर स्कूल्स हैं। एक एक एरिया आपने अपने लिए सेलेक्ट करना है और अपने लिए जो है ना वीक में आपने पर डे रखना है कि आज के दिन मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, और मैं जो है ना किस लिए हूँ कि मैंने अल नहदा जाना है, मैंने अल कसूस जाना है, मैंने तो ये चीज़ें जो है ना आपने, दुबई में रहते हैं दुबई के अलग एरियाज़ हैं, शारजा में रहते हैं उनके अलग है, अबू धाबी में रहते हैं तो आपके अलग होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने प्लानिंग करनी है अपने लिए। प्लानिंग ये है कि आप जो है अपने लिए एरियाज़ चूज़ कर लोगे और आपने जो है ना वॉक इन इंटरव्यू में जाना है। भले आप सेलेक्ट ना हो, लेकिन आपको जो है ना स्कूल्स के बारे में पता चलता है, आपका एक्सपीरियंस होता रहता है। नेक्स्ट डे फिर आपको ये पता चलता है कि कल मैंने ये कमी की थी तो आज मैंने इसको पूरा करना है। अच्छा, जब आपका जो है ना किसी स्कूल में आप इंटरव्यू पास कर लेते हो, आप सेलेक्ट हो जाते हो, तो ये मतलब नहीं होता कि आप जो है ना अप्रूव हो गए हो। कि ये जो है ना एक वहाँ पर इदारा है, वहाँ पर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, टीचिंग डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो आपके वहाँ पर जाते हैं, अटेस्टेड होने चाहिए। अगर अटेस्टेड ना हो फिर जो है ना आपकी अप्रूवल मुश्किल है। और अगर जो है ना आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं,
मतलब इसमें मैं ये बात नहीं करूँगी कि प्राइवेट लोगों का जो है ना होता नहीं है, नहीं हो जाता है, सबका हो जाता है, लेकिन जो मेन बातें हैं जो आपने ख़याल रखना है तो वो ये चीज़ें हैं। तो जिस तरह आपका बीएड है तो वो जो है ना अगर आपका रेगुलर होगा तो वो ज़्यादा आपका मतलब वहाँ पर काउंट होगा। अगर आपका प्राइवेट है तो काउंट होगा, बट इतना नहीं होगा वो। और वो जो है ना स्कूल वाले, इस पे कोई उनका जो है ना ऑब्जेक्शन नहीं होता, स्कूल वालों का कुछ भी इसमें हाथ नहीं होता। केएचडीए का जो है ना इसमें हाथ होता है और वो जो है ना इसको अप्रूव करते हैं। तो अटेस्टेड जो है ना आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ऐसा ना हो कि आप लोग जो है ना ऐसे ही आप डॉक्यूमेंट्स उधर डाल दें। इसके बाद जो है ना आपको सैलरी के बारे में बारी आती है, ठीक है। अच्छा, तो सैलरी जो है ना हमेशा आपने देखा होगा कि यूट्यूबर्स वगैरह, यूट्यूब है ना, बाकी तो कुछ नहीं है, यूट्यूब पे हम देखते हैं। तो यूट्यूब पर जो है ना हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी सैलरीज़ के हैं, ये 10,000 है, 12,000 है, फ़लाना, ये सारा कुछ झूठ है, ठीक है। कोई इतनी बड़ी सैलरी आपको नहीं मिलती। आपको जितनी भी सैलरी के बारे में बोला जाए तो आप जो है ना उसके लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। रेडी इसलिए होना चाहिए कि आप जो है ना इस बारे में मत सोचो कि आपको सैलरी कितनी मिल रही है, आप ये सोचो कि आपको जो है ना जॉब मिल जाए और आप जो है वहाँ पर रहोगे, आपको ट्रेन किया जाता है, तो नेक्स्ट जो आप किसी स्टेशन पर जाते हो तो आपके पास जो है ना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, आपके पास जो है ना आपका एक्सपीरियंस भी होता है, तो आप इसको जो है ना अगेन फिर अवेल कर सकते हो। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। दूसरा ये कि वीज़े के बारे में, वीज़ा अगर आपके पास है तो आपको जल्दी हायर करेंगे। अगर आपके पास, आजकल वीज़ों का बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, तो अगर आपके पास वीज़ा है तो आपको बहुत जल्दी हायर किया जाता है, और अगर आपके पास वीज़ा नहीं है तो आपको जो है ना हायर नहीं किया जाता, क्योंकि वीज़ा देने में जो है ना वो लोग फिर ज़्यादा मतलब इंडियन और पाकिस्तानियों को प्रेफर नहीं करते, फिर दूसरे जो नेशनलिटीज़ हैं, जो फॉरेनर्स हैं, उनको फिर ले लेते हैं। तो इसलिए जो है ना इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और थर्ड ये कि आपके पास क्या क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस में आपके पास जो है ना 2-3 साल का एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ना ये होना चाहिए। पावर पॉइंट आपको जो है ना आना चाहिए, क्योंकि आपको प्रेजेंटेशन बनाने होते हैं, क्योंकि आपको वर्ड पे पेपर बनाने होते हैं, आपको क्विज़ बनाना होता है। और नेक्स्ट ये कि आपको गूगल मीट आना चाहिए, क्योंकि दुबई का जो वेदर बना हुआ है तो सम टाइम ऐसे हो जाता है कि बारिशें होती है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, तो स्कूल वगैरह जो है ना बच्चों को नहीं भेजते, घर पे ही जो है ना आपको जूम क्लास पे या गूगल मीट पे जो है ना आपको क्लास लेनी पड़ती है। तो इन चीज़ों का आना जो है ना आपको बहुत ज़रूरी है। टाइमिंग क्या होती है कि सुबह 8 से 2 बजे तक टाइमिंग होती है, बट ये जो है ना ये नहीं होती। सुबह 8 से 2 बजे तक आपका जो है ना बच्चों के साथ जो है ना आपका कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जो है ना आपका अपना काम शुरू हो जाता है। आपने कल के लिए प्रेजेंटेशन तैयार करनी होती है, आपने लेसन प्लान तैयार करना होता है, और वो सारा कुछ आपने जो है ना तैयार करके जाना है। अगर कोई जो है ना जल्दी से 2 बजे किसी को ड्रॉप किया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी ड्यूटी ख़त्म होगी, उसको वो काम जो है ना फिर घर पर करना पड़ता है। तो ड्यूटी का भी आप दिमाग में ये ना सोचें कि आपकी जो है ना 2 बजे छुट्टी हो जाएगी, फिर आप जो है ना आराम से रहेंगे। नहीं, टफ़ है, बहुत टफ़ है जॉब करना यहाँ पर जो है ना। लेकिन एक दफ़ा आपको एक्सपीरियंस हो जाए, एक दफ़ा आप जो है ना ये चीज़ें अडॉप्ट कर लें, फिर जो है ना इंशाल्लाह आपको कोई जो है ना मुश्किल नहीं होगी। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई और क्वेश्चंस है तो ज़रूर जो है ना आप कमेंट में करें। इंशाल्लाह इसी तरीके से जो है ना आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती रहूँगी। आगे भी मैं आपको बताऊँगी सीवीज़ कैसे बनाते हैं। सीवी मतलब उसका भी अलग तरीका है, आम सीवी यूज़ नहीं होती। और जो है और जितने सारे क्वेश्चन हैं तो आप कॉमेंट में जो है ना आप पूछ सकते हो। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और परेशान ना हो कहीं पर भी, ठीक है। आप लोग रिलैक्स रहें। अगर आप में कैपेबिलिटी है तो इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी जॉब ज़रूर मिलेगी। और ख़ुश रहें, आसपास के लोगों को खुश रखें, खुश रहें, और इंशाल्लाह जो है ना सारा कुछ जो है ना अल्लाह पाक आसान करता है। जब आपकी रिज़्क़, आपकी रोज़ी यहाँ पर लिखी हुई है तो फिर आपके लिए अल्लाह पाक आसानियाँ भी ज़रूर बनाएगा, ठीक है। दुआओं में याद रखते हैं एक दूसरे को। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।